हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जो हमारे बीच में, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब समय हो चुका है कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुने। हालेलुया। मैं सबसे कह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन सुनते समय बड़े अदब के साथ छोटे बच्चों ने परमेश्वर के कलाम को सुनना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य इन जैसे बच्चों का ही। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ निकाले दूसरा राजाओं 20 का 1 से 7 तक पुराना नियम। हालेलुया। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वे दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशुर के राजा के हाथ से तुझे और तेरे नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा कि अंजीर की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यशाया के द्वारा, हालेलुया, राजा हिजकिया के पास यहोवा परमेश्वर ने एक मैसेज भेजा कि तूने अपने परिवार को, अपने घराने को जो मैसेज देना है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर जब कोई मनुष्य मरने वाला होता है, हालेलुया, तो वो अपने परिवार को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हमने फलाने का ये देना है, फलाने से ये लेना है, सब कुछ लिखा पढ़ाई पहले से, क्योंकि उस मनुष्य को ये पता चल जाता है कि मैं नहीं बचूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने यशाया के द्वारा ये राजा हिजकिया के पास ये मैसेज भेजा, और यशाया जब राजा हिजकिया के पास आया उसने यही कहा, क्योंकि राजा हिजकिया रोगी हो गया। हालेलुया। आगे लिखा है उसके शरीर पर कोई फोड़ा हो गया। परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा मैसेज अपने प्रजा के एक राजा के पास पहुंचाया। आज का वचन ध्यान से सुनना परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब राजा हिजकिया ने सुना कि मैं तो अब मर जाऊंगा, राजा ने ये मैसेज जब सुना, यशाया वहां से निकल गया।
अब राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? दीवार की ओर मुंह फेर कर दीवार के साथ ऐसे लगकर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। और परमेश्वर से रोकर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु स्मरण कर कि मैं तेरी हर एक आज्ञा के अनुसार चला। हालेलुया। प्रभु तो जानता है कि मुझ में कोई भी बुरा चाल चलन नहीं है। हालेलुया। कि तू जानता है कि मुझ में कोई भी बुरा चाल चलन नहीं है। तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। यशायाह नबी अभी उसके घर के बीच ही था, बरामदे के बीच ही था। यहोवा का मैसेज यशायाह के पास फिर से गया कि मेरी प्रजा इज़राइल की राजा के पास जा और उससे कहना कि तेरे यहोवा परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को देखा है और तेरी प्रार्थना को सुना है। यहोवा ने तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दी। हालेलुया। नोट करने वाली बात यह है कि यहां पर राजा खुदा को स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर तू जानता है कि मैंने हमेशा तेरी आज्ञा के अनुसार चला। मेरे अंदर कोई भी छल कपट नहीं है। तो परमेश्वर ने नोट किया। हालेलुया। क्या किया? खुदा ने नोट किया कि जो राजा रो रो कर कह रहा है वो सत्य है। प्रार्थना के दौरान आज मैं यही तो कह रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि आप खुदा के सामने रो रो कर प्रार्थना करो कि प्रभु मुझ में से अगर कोई बुरी चाल चलन या बुरा बर्ताव मेरे द्वारा होता है तो प्रभु उससे तू मेरे जीवन से दूर कर। हालेलुया। लेकिन खुदा ने जब प्रार्थना को सुना, प्रार्थना को सुनने के बाद भविष्यवक्ता यशायाह अभी उस महल से निकला तक नहीं था तो 12 मैसेज दिया कि मेरी प्रजा के राजा के पास जा और उससे कहे तेरे मूल पुरुष दाऊद मूल पुरुष तेरे परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को देखा है और तेरी प्रार्थना को सुना है। इसका मतलब अगर हम पूरे चाल चलन के बीच परफेक्ट हैं तो खुदा ऐसी घड़ी में हमारे जीवन के बीच वो कर सकता है जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु तय हो जाए, हालेलुया, कि बस तू 6 महीने, साल, 2 महीने जीवित रहेगा, उसके बाद तू मर जाएगा। हालेलुया। आज खुदा का ये वचन कह रहा है अगर वो व्यक्ति अपने पूरे चाल चलन के बीच पवित्र ठहरेगा, जब वो रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी उम्र को 15 साल बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे कहेंगे कि टेस्ट करवाओ। हालेलुया। टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट को देखेगा और कहेगा बस 6 महीने या 5 महीने आपके पास है। हालेलुया। 5 से 6 महीने आपके पास है, उसके बाद आपका समय खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डॉक्टरों ने कह दिया हो कि तू मरने पर है, उस व्यक्ति को मेरा ये पवित्र कलाम जाकर सुनाओ। अगर वो विश्वास करेगा, अगर वो रो रो कर यहोवा को पुकारेगा और गिड़गिड़ाएगा तो यहोवा उसके जीवन में ये बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम। खुदा के सामने नम्र होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है कि परमेश्वर मैं पूरी तरह से तुझ पर निर्भर हूं। प्रभु मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, वो तू जानता है। अगर आप अपने पूरे चाल चलन के बीच वचन के द्वारा चलते हो, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है अगर मृत्यु तेरे आंगन के बीच प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो परमेश्वर उस मृत्यु को वहां से निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। यशायाह के द्वारा मैसेज पहुंचा
कि राजा तू बहुत जल्द मर जाए। मृत्यु को परमेश्वर ने उसी समय लौटा दिया कि तेरा यहां पर काम नहीं, 15 साल बाद लौट कर आना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप वचन के अनुसार चलते हो, जिस समय आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर के बीच ये रोग है और डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया, तो परमेश्वर कहता है इस कलाम को उठाना, इस कलाम को उठाना और इसी तरह से दिल से रोकर अपने परमेश्वर को पुकारना। खुदा का वचन कहता है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। खुदा हमारे आंसुओं को देखता है। वो देखता कब है? जब वो उन आंसुओं के बीच सच्चाई और पवित्रता आई। हालेलुया। रो तो एक कपटी भी पड़ता है। हालेलुया। रो तो एक कपटी भी पड़ता है, लेकिन कपटियों की प्रार्थना की और परमेश्वर ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हो तो परमेश्वर अपने ऐसे प्रिय जनों की दुआओं के ऊपर ध्यान देते हैं जो सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं और खुदा को ये स्मरण दिलाते हैं, खुदा को ये स्मरण दिलाते हैं कि हाँ परमेश्वर तू देख कि मेरे अंदर किसी भी बुरी चाल चलन का तू सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। प्रभु मुझ में कोई बुरा चाल चलन नहीं। खुदा यहाँ पर है। खुदा ने देखो कुर्सी का मुंह किधर होगा। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप रोकर किसी मनुष्य की बजाय, हालेलुया, मनुष्य के द्वारा क्या मैसेज मिला? मृत्यु आने वाली है, और उसी मनुष्य को परमेश्वर ने फिर से पलट दिया कि जा अब यह जिंदगी आने वाली है। हालेलुया। लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो संसारिक डॉक्टर नहीं कर सकता वो डॉक्टर जीसस कर सकता है। हालेलुया। खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहां पर मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है, वहां पर परमेश्वर कहता है मैं तो खड़ा हूं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा मैसेज कभी मिले, अगर डॉक्टर आपको बताए कि आपको शुगर है, हालेलुया, आपको टीबी है, तो आपने सुनना जरूर है, हालेलुया, और सुनकर परमेश्वर की शरण के बीच जाना है। राजा हिजकिय्याह की एक खासियत थी, जब अशूर के राजा ने उसको धमकी भरी चिट्ठी दी, हालेलुया, तो भी वो परमेश्वर की महिमा करते हुए, हालेलुया, परमेश्वर के भवन के बीच गया और चिट्ठी को परमेश्वर के सामने पढ़ रहा है कि परमेश्वर देख, अशूर के राजा ने तेरे प्रिय जन को ये धमकी भरी चिट्ठी भेजी और कहा है कि तेरा यहोवा परमेश्वर भी तुझे मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फिर से यशायाह के द्वारा क्या मैसेज दिया कि परमेश्वर यहोवा ये कहते हैं कि अशूर के राजा ने जो बड़ा बोल बोला है वो किसके विषय में बोला है? मैं उसका आना और उसका लौट जाना जानता हूं। हालेलुया। मैं उसका आना और लौट जाना जानता हूं। अगर आपके जीवन के बीच कोई दुख आए, हालेलुया, वो आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ तो वो चला भी जाएगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं जो खुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए मनुष्यों के पास दौड़ते हैं। हालेलुया। यशायाह एक परमेश्वर का पवित्र जन था। हालेलुया। यशायाह परमेश्वर का प्रिय जन था। राजा हिजकिय्याह ने यशायाह से ये नहीं पूछा कि आप मुझे कोई हल भी बता कर जाओ, उसने मैसेज दिया और वहां से निकल गए। हालेलुया। राजा ने क्या किया? नबी से गुहार नहीं लगाई,
नबी से नहीं किया कि मेरे लिए कोई हल निकाल। हालेलुया। दीवार की ओर मुंह फेरा और ऐसे फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट का मतलब क्या होता है? हिचकियों और आंसुओं से। एक होता है जब इंसान दिल से रोता है तो उसका सांस ऊपर नीचे होता है, हिचकियों से रोना। और वो रोना उसने अपने महल के बीच रोया, लेकिन सुनाई यहोवा को दी। हालेलुया। सुनाई किसको दिया? यहोवा को दिया। इसका मतलब जब कोई परमेश्वर का बेटा या बेटी किसी दुख के बीच होते हैं तो खुदा कान लगाता है। खुदा क्या करता है? कान लगाता है। पिछले दिनों के बीच क्रिसमस वाले दिन बहन पूनम का फोन यहां से चोरी हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? चोरी हो गया। मैं, भाई राकेश, मेरा भांजा और उसका एक दोस्त हम वहां पर गए। हमें जिस भाई के ऊपर शक था, हालेलुया, उसे कहा कि भाई जो फोन तूने परमेश्वर के भवन से उठाया है वापस कर। उसने बड़ी सफाई दी कि मेरे पास फोन नहीं है। हालेलुया। मेरे भांजे ने मुझसे कहा कि मामा जी आप उसको जाने क्यों? अगर हम उसका पीछा करते, बार बार उससे पूछते तो वो फोन दे दे। हम खाली हाथ फिर से इस भवन के बीच लौटा और मैंने बहन पूनम के लिए ये प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे फोन का इंतजाम करे। जो काम हम अपनी बुद्धि, अपने बल से करने की कोशिश कर रहे थे, जब वो काम हमने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, आप विश्वास करें बहन पूनम ने बताया कि उस व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और भी था। वो व्यक्ति बहन के घर पर गया और कहा बहन आपका फोन चोरी हो गया, आप मुझे मारेंगी तो नहीं? बहन ने कहा नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, कृपया तू मुझे बता कि मेरा फोन कैसे उठाया गया। उसने कहा फोन तो उस भाई ने उठाया था, लेकिन उस भाई ने वो फोन मुझे पकड़ा दिया और वो मैं फोन किसी के पास 1200 रुपए में गहने रखा। चोर को, हालेलुया, खुदा ने कैसे नमर कर दिया। एक चोर लौट कर आया कि मेरी बहन तेरा फोन हमने उठाया। हालेलुया। और फोन जब लौटा देने के बाद, हालेलुया, फोन लौटा देने के बाद क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है ना बुद्धि से ना ताकत से, बल्कि ये यहोवा की सामर्थ्य से होता है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे जब लौट कर इस भवन के बीच आए और इस बेटी के लिए जब प्रार्थना की गई कि परमेश्वर इस काम को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। चोरी हुआ फोन, बहुत सारे लोगों का फोन चोरी हो जाता है और मिलता तक नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की एक बड़ी ऐसी सामर्थ हमें देखने को मिली कि चोर खुद आया कि तेरा फोन हमने उठाया है और फलाने व्यक्ति के पास गहने पर रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस बेटी का 1 रुपया तक लगने नहीं दिया। हालेलुया। 1 रुपया भी लगने नहीं दिया। इसका मतलब खुदा को हमारी प्रार्थना का पता था कि मेरे दास ने व्याकुल होकर मेरी उस बेटी के लिए प्रार्थना की। क्रिसमस का दिन खुशी का दिन, बहुत अच्छा क्रिसमस गया, सब कुछ परमेश्वर ने बड़े अच्छे से इंतजाम किया। जितना मैंने सोचा था उससे बढ़कर परमेश्वर ने इंतजाम किया। लेकिन अचानक से समाप्ति के बाद एक हलचल सी मच गई, खुशी उदासी में बदल गई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो उदासी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई। हालेलुया। खुदा ने फिर एक बड़ी मुस्कुराहट अपनी बेटी को, अपने दास को और अपने सभी बेटे और बेटियों को दी कि वो फोन जो चोरी हो गया था वो मिल गया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मैंने अपने भांजे के पास फोन किया, मैंने कहा बेटे तूने कहा था कि चोरी हुआ फोन कभी मिल नहीं सकता,
उसने कहा मामा जी क्या बात हो गई? मैंने कहा तू मुझे बता, चोरी हुआ फोन कभी मिल सकता है? उसने कहा बिल्कुल नहीं, बहुत लोगों के फोन चोरी हो जाते हैं लेकिन कभी किसी का फोन जल्दी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कर दिखाया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। हम अपनी बातों से उस भाई को मना ना सकते, लेकिन खुदा ने उस चोर को ऐसा नमन कर दिया कि चोर खुद आया कि तुम्हारा फोन हमने चोरी किया है और फलाने व्यक्ति के पास रखा हुआ है कहने पर। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम परमेश्वर के भवन के बीच कुछ भी खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, सच्चे दिल से स्वर्ग में कबूल हो जाती है वो प्रार्थना। सब कुछ ठीक था, लेकिन एकदम से सारी कलीसिया के चेहरे मायूस हो गए, उदास हो गए। लेकिन जब हमने इस बेटी के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हमारी उस प्रार्थना को स्वर्ग में कबूल किया और परमेश्वर ने फिर से अपनी बेटी को ब्लेस किया। जब वो फोन चोरी हुआ, बहन के पति ने बहन को ताना मारा और अपने पड़ोसियों से कहा इसे बधाई दो। लोगों ने इस बहन से कहा किस बात की बधाई नहीं? कहा कि इसका फोन चोरी हो गया। एक बहन ने कहा तो इसमें बधाई देने वाली कौन सी बात? ये तो दुख की बात है। एक दुकानदार ने भी इस बहन को ताना मारा कि हम तो आपके चर्च की वीडियो देखना चाहते थे। हालेलुया। लेकिन मैं इस बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति के पास मेरी बहन को जरूर जाना और क्रिसमस की वीडियो दिखाना कि मेरे भाई इसी फोन से तू देखना चाहता था। देखिए वही फोन है जो मेरे पिता ने मुझे लौटा दिया। हालेलुया। खुदा देने वाला है, वो लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसे अपने लोगों की चिंता है, वो अपने लोगों को संकट के बीच देख नहीं सकता। हालेलुया। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख, चिंता, रोग, बीमारी है तो मैं यही कहूंगा सच्चे परमेश्वर के पास जाएं, सच्चे खुदा के पास जाएं तो परमेश्वर आपके जीवन के बीच काम करेगा। यीशु मसीह के नाम। अक्सर इंसान एक दूसरे इंसान के पास जाता है और अपनी चिंताओं से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, वैसे नहीं जैसे जगत तुम्हें देता है। हालेलुया। जगत आपको शांति नहीं दे सकता, वो सिर्फ आपको तसल्ली दे सकता है। क्या दे सकता है? तसल्ली। तसल्ली शब्द है कि कोई बात नहीं, मेरी बहन हौसला रखो, फोन चोरी हो गया मिल जाएगा, फिर क्या होगा? लेकिन परमेश्वर के भवन के बीच की हुई प्रार्थना स्वर्ग में सुनी गई और कबूल की गई। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम। हालेलुया। यशायाह 17 उसका 14 वचन। हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊं। मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। हालेलुया। 17 का 14 वचन फिर से। यिर्मयाह 17 उसका 14 वचन में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। हालेलुया। मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, मुझे चंगा कर मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। अगर आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हालेलुया, अगर आप जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं
तो परमेश्वर आपको चंगा करने की भी सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। अगर आप इस वचन को जुबान से पढ़ें और दिल से रिसीव ना करें तो ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन के बीच तब काम करेगा जब आप दिल से इस वचन को रिसीव करेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं जैसे तूने हिजकिय्याह को 15 साल और आयु दी, उसको उस रोग उस बीमारी से तूने छुटकारा दिया, परमेश्वर तू मेरे जीवन के बीच भी ये कर सकता है। हालेलुया। खुदा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैं हजारों बार अपनी गवाहियां आपके साथ शेयर कर चुका हूं। हालेलुया। और आपने हजारों बार इन वचनों को सुना होगा, पढ़ा होगा। हालेलुया। कभी भी अपनी गवाहियां उन भाई और बहनों के साथ साझी करना बंद ना करना। जब भी आपको अवसर मिले कि किस तरह परमेश्वर ने आपके जीवन के बीच काम किया, हालेलुया, अपनी गवाही को खुलकर, हालेलुया, खुलकर वहां पर प्रचार कर। आज से ठीक 12 साल पहले मेरा ये हाथ और मेरा ये पांव, सज्जा हाथ सज्जा पांव, पेंट के काम पर गया, 25 से 30 फीट की ऊंचाई से गिर पड़ा, हाथ और पांव की हड्डी टूट गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सलाह नहीं दी कि आप एक्सरे करवाओ। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा कि अंदर से मांस फटा है, कोई डरने वाली बात नहीं। हफ्ते 10 दिन की दवा दी, दवा लेने के बाद भी आराम नहीं आया। 3 महीने बीत गए। हालेलुया। 3 महीने बीत गए, दवा लेता रहा, कोई भी आराम नहीं आया। 3 महीने के बाद, आज से 12 साल पहले मैं आपको अपनी गवाही सुना रहा हूं। अब हो गए, अब मैं अपनी ससुराल में गया, बच्चों को साथ लेकर। शनिवार को हम गए और संडे का वो दिन था, मुझे आज भी याद है। हालेलुया। मेरे वो सास ससुर, मेरी साली और मेरी पत्नी ये तैयार हो रहे थे। मैंने कहा कहां पर जाने की तैयारी? मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि बैंक के साथ चर्च जा रही हूं। मैंने अपनी पत्नी को बिल्कुल नहीं रोका। मैंने कहा कोई बात। इन्होंने मुझसे कहा आप भी चलो। मैंने कहा मेरा वहां पर क्या काम? हालेलुया। मेरा वहां पर क्या काम? तू जानती है कि मैं अंग्रेजों के परमेश्वर को नहीं मानता। मेरे शब्द भी ऐसे ही थे जैसे आज विरोधी लोगों के होते। हालेलुया। लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं सत्य को नहीं जानता था। ये बात कहकर मैं फिर से बेड पर लेट गया। अचानक से आवाज आई, अविश्वास करना, आवाज आई, उठ खड़ा और तैयार हो। मैंने अपनी पत्नी से कहा मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है ना, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया और ठहराया भी है। हालेलुया। 3 महीने टूटा हाथ टूटा पांव लेकर मैं किस डॉक्टर के पास नहीं गया। हालेलुया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस डॉक्टर के पास परमेश्वर मुझे लेकर जाने वाला है, उस डॉक्टर का नाम तक मुझे लेना नहीं आता। हालेलुया। वहां पर गए, खुदा के दास ने प्रार्थना की कि जितने भी आज रोगी हैं, बीमार हैं, जिनकी हड्डियां टूट चुकी हैं, आज परमेश्वर उन्हें आजाद करेगा। उस बात पर, उन शब्दों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि मैंने विश्वास किया हो। हालेलुया।
मुझे नहीं लगता कि मैंने विश्वास किया हो। ना जाने दिल के कौन से कोने से मैंने लोगों को देखकर आमीन कहा। हालेलुया। क्योंकि एक नए व्यक्ति को आमीन शब्द का पता नहीं होता कि आमीन कब बोला जाता है। जब हम परमेश्वर की किसी कलाम को सुनते हैं और उस पर बोलते हैं आमीन, आमीन का मतलब है कि मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं और रिसीव करता हूं। हालेलुया। भीड़ के बीच में बैठा हुआ था और जब खुदा के दास ने प्रार्थना की, मैं अपने हाथ को हिला रहा था, अपने पांव को चेक कर रहा था कि दर्द तो नहीं है। ये कौन है जो मुझे यहां पर लेकर आया? वहां से मेरी आंखों से परमेश्वर ने वो पर्दा हटा दिया जो शैतान ने वो पर्दा मेरी आंखों पर ढांप रखा था। वहां पर मैंने सच्चाई को जाना। हालेलुया। कि अगर ये कोई गैर होता, हालेलुया, अगर प्रभु यीशु मेरे लिए गैर होता तो क्यों मेरी चिंता करता? इसका मतलब जिसे मैं गैर समझ रहा था वो तो मेरा अपना बनाने वाला परमेश्वर निकला। हालेलुया। वो तो मेरा अपना बनाने वाला, जिसे मुझे अपनी समानता के बीच बनाया है, वही परमेश्वर निकला। लेकिन मैं दुष्ट के हथकंडों के बीच फंसा हुआ था। उन्होंने मेरे दिल और दिमाग के बीच इन बातों को डाल रखा था कि यीशु मसीह सिर्फ अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो गोरों का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। 12 साल पहले चखा हुआ स्वाद आज भी जुबान पर है। मुझे कोई और स्वाद अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। मुझे और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। मैंने परमेश्वर के उस वचन को दिल के लिफाफे के बीच ऐसा कैद कर लिया और ऐसी गांठ लगाई कि उस गांठ को कोई भी दुनिया की ताकत खोल नहीं सकती। मेरे दिल के पॉलिथीन के बीच परमेश्वर का वचन जो मेरे जीवन के बीच कार्य करता है सदा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम। दुनिया की कोई ताकत मुझे खुदा से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरी मां के गर्भ में पढ़ने से पहले मेरा चुनाव किया। परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है अपने पवित्र कलाम का प्रचार करने के लिए। जब खुदा ने अपना ये वचन मुझे दिया और कहा खोल और पढ़, मैंने कहा परमेश्वर कैसे खोलूं और कैसे पढ़ूं? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा समर्पण कर उन बातों को। मूसा भी यही कह रहा था कि परमेश्वर में बोलने में भद्दा हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता। हालेलुया। एक वचन निकाले यिर्मयाह 1 उसका एक वचन। हालेलुया। 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक पढ़ते। हालेलुया। मैं पढ़ देता हूं वचन को। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश का अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष, हालेलुया, में पहुंचा। उसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य में 11वें वर्ष में के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उस वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में ना चले गए।
यहाँ पर 4 वचन में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन, हालेलुया, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का ही हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के बीच आया, मैंने अपनी गवाही पहले भी आपके साथ शेयर की है, और जो मेरे बारे में नहीं जानता, फिर से अपनी गवाही अपने उन भाई बहनों के साथ साझी करता हूँ। मैं गलियों में जाकर, ठेले पर सब्जी बेचता हूँ, हालेलुया, और गलियों में जाकर प्रभु यीशु के पवित्र वचनों का प्रचार करता हूँ, हालेलुया। वहां से लौटने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद गलियों में जाता था, प्रभु के वचनों का प्रचार किया करता था, हालेलुया। लोग अक्सर मुझसे पूछा करते थे कि आपकी चर्च कहां पर? हालेलुया। मेरे पास कोई चर्च नहीं है, और जिस घर में मैं रहता हूं वो भी बिल्कुल छोटा सा है, हालेलुया। जहां पर मैं रहता हूं 2.5 मरले जगह है, मेरे पास बड़ा घर भी नहीं। उसी घर के बीच खुदा ने मुझसे कहा कि शुरुआत तूने यहां से कर दी, हालेलुया। शुरुआत मैंने वहां से की। 1 साल हमने घर के अंदर प्रार्थना की। घर के बीच प्रार्थना करने के बाद अचानक घर के बीच किसी बात को लेकर मेरे भाई ने और मेरी मां ने विद्रोह किया, और मैंने परमेश्वर के सामने रोकर प्रार्थना की कि प्रभु, अगले संडे, अगले सबत के दिन मैं तेरे लोगों को कहां पर बैठाऊंगा और कहां पर खड़ा होकर तेरे पवित्र वचनों का प्रचार करूंगा? इस जमीन के ऊपर, हालेलुया। ये जमीन भी मेरी अपनी नहीं है, हालेलुया। ये जमीन जहां पर आज हम परमेश्वर का पवित्र भवन टेंट के रूप में लगाकर परमेश्वर के पवित्र कलाम का प्रचार करते हैं, ये जमीन भी किसी और की। ये जमीन एक कचरे का ढेर था, हालेलुया। उन दिनों के बीच मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। मेरी मां, मेरा भाई ये सोच रहे थे, क्योंकि शैतान उन्हें उकसा रहा था कि घर पर बंदगी बंद हो गई तो ये अपने आप फिर से लौट आएगा जहां से ये निकला था, हालेलुया। शैतान ने कोशिश की कि अब ये यीशु का प्रचार करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि इसके पास और तो कोई चारा नहीं रहा। कमर में दर्द था, और ये जमीन जो आज साफ सुथरी है, इतना ऊंचा यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ था। मैंने बच्चों से कहा, ऊपर से फावड़ा और कसिया उतार कर लाओ। अकेला लग पड़ा। मैंने किसी भाई या बहन को फोन करके नहीं कहा कि आकर मेरी मदद करो, हालेलुया, क्योंकि जो काम मैंने करना था वो मैंने ही करना था, क्योंकि खुदा मेरे साथ था। कमर के दर्द के बीच बड़े कचरे के ढेर को मैंने जलाया और सफाई की, हालेलुया। और खेतों में जाया करता था, अपनी रेडी के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी 3-3 क्विंटल 2-2 क्विंटल डालकर लाया करता था, और वो कचरे वाली जमीन जो बिल्कुल काली थी उसको मैंने ढक दिया, ताकि वो गंदगी वाली मिट्टी नजर ना आए, हालेलुया।
और संडे को जब यहाँ पर परमेश्वर का भवन लगा, मेरी माँ मेरा भाई मेरी और देख रहे थे कि ये नहीं रुका। हालेलुया, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे रुकने के लिए नहीं बल्कि चलते रहने के लिए कहा। अगर आज मैं रुका होता तो आज मेरे ये भाई और बहन कैसे मेरे साथ परमेश्वर जोड़ता। हालेलुया, क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर ने पहले ही नियुक्त किया था कि आने वाले दिनों के बीच मैं तुम सबको अपने दास के साथ छोड़कर अपने परमेश्वर की महिमा को बढ़ाते हुए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, हालातों को देखकर हथियार मत डाल। हालेलुया, मुझे पता था कि कैसा दर्द मैं महसूस कर रहा था कमर का। हालेलुया, कमर के दर्द के बीच लगा रहा, न जाने परमेश्वर कैसे मुझे सामर्थ्य देता रहा। सुबह से लेकर शाम तक मैं यहाँ पर सफाई करता रहा। हालेलुया, दोस्त ने बड़ी गड़बड़ी करने की कोशिश की कि यहाँ पर इस गली इस मोहल्ले के बीच यहोवा के पवित्र कलाम का प्रचार ना हो। बहुत बार शैतान ने गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर बना रहा और मैं नहीं रुका। इससे मैं जान गया हूं कि ये सेवकाई जो खुदा ने अपने दास के द्वारा शुरू की। हालेलुया, मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं की। हालेलुया, मैंने बाइबल स्टडी नहीं की। जैसे यिर्मयाह कहता है कि प्रभु देख मैं तो बालक ही हूं, लड़का ही हूं। परमेश्वर कहते हैं मत कह के तू लड़का है। खुदा ने मेरे मुंह को छुआ और अपने वचनों से भर दिया। मैंने बाइबल स्टडी नहीं की। हर संडे एवरी डे हालेलुया परमेश्वर मेरी स्टडी अपने आत्मा के द्वारा कराता है। हालेलुया, और जब परमेश्वर अपने दास को अपने दूसरे दासों के बीच भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया, आज तक किसी दास ने किसी दासी ने ये नहीं कहा कि पास्टर जी आपने स्टडी की है या नहीं। हालेलुया, जहां पर परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है, जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने पवित्र वचनों का प्रचार करता है, सुनने वाले सुनते रह जाते हैं, उनका आत्मा आनंदित हो जाता है। हालेलुया, मैं परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु इस योग्य तो ना था लेकिन तूने योग्य बना दिया। खुदा ने योग्य बना दिया। हालेलुया, खुदा ने योग्य बना दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तेरा अनुग्रह जिस तरह मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरी कलीसिया पर भी बना रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ निकाले यशाया 53 उसका 5 वचन। यशाया 53 उसका 5 वचन। हालेलुया, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे ही धर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, आज जितने लोग यहाँ पर बीमार हैं, किसी दर्द किसी पीड़ा के बीच, हालेलुया, खुदा अपने वचन के द्वारा कहता है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी रोग तुम्हारी बीमारियों के लिए मैंने अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं और मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हुए। हालेलुया, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। मैंने हाथ पर प्लास्टर नहीं बंधवाया, ना पांव पर। हालेलुया, वचन का लेप ऐसा लगा इन हाथ इस पांव के ऊपर कि डॉक्टर भी हैरान कि टूटे पांव वाला और टूटे हाथ वाला व्यक्ति कैसे दौड़ सकता है आम इंसान की तरह, कैसे बोझ को उठा सकता है आम इंसान की तरह। हालेलुया,
क्योंकि लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। अगर खुदा आपको सामर्थ दे उसके बीच आप सब कुछ कर सकते हो। मत कहना अपनी बीमारियों के विषय में कि ये बीमारियां आपको नाश करने पर। मत कहना अपने रोग को, अपनी चिंताओं को कि तुम मुझे नष्ट करने के लिए आए। आज अपने घर पर जाकर टहलते हुए इस कलाम को उठाना, हालेलुया, और प्रार्थना करना कि परमेश्वर आज हमने तेरे पवित्र वचन के बारे में जाना है कि तू कैसे अपने लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। उसके बाद घोषणा करना कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू युगान युगान एक समान रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो काम तूने आज से 5000 450 साल पहले 4500 साल पहले किया वो आज भी तू कर सकता है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालेलुया। विश्वास सारी बात है। अगर आपका विश्वास, बाइबल कहती है, राई के दाने जितना हो और तुम पहाड़ से कह दो कि जाकर समंदर में गिर जा और शक ना करे तो वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर राई के दाने जितना विश्वास हो, पहाड़ से कह दोगे तो पहाड़ जाकर समंदर में गिर जाएगा। शर्त ये है शक ना करना। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे और प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया तो वो मिल जाएगा। हालेलुया। आज कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन के बीच इस कमी को, इस घटी को दूर करना, और बार बार करेंगे, क्या होगा, ऐसे हो गए। प्रार्थना तो कर ली लेकिन शंका बनी हुई है। हालेलुया। शक बना हुआ है। अरे ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, तूने परमेश्वर के ऊपर शक किया। आज इंसान क्या करता है? इंसान के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है लेकिन खुदा के ऊपर विश्वास कोई करना नहीं चाहता। एक बार खुदा पर विश्वास करो। हालेलुया। हालात कैसे भी क्यों ना हो, उस विश्वास के बीच बने रहो और अड़े रहो कि परमेश्वर मैं तो इस वचन के ऊपर टिका हुआ हूं, मेरा अच्छा मेरा बुरा तू ही जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर आपको मोल खरीदा है। क्या कोई मनुष्य आपके लिए ये कर सकता है? हालेलुया। क्या कोई मनुष्य ये आपके लिए कर सकता है? परमेश्वर ने तो ये साबित कर दिया कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक को दे देता हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक को दे सकता है। हालेलुया। और हमारे लिए अपनी जान तक दे सकता है। बस बात यह है कि हमने उस परमेश्वर के ऊपर अच्छे से विश्वास किया है। अगर आपके जीवन के बीच कोई प्रॉब्लम हो, हालेलुया, तो उस प्रॉब्लम को प्रार्थना के बीच बदल दो। हालेलुया। और ज्यादा हाथ पैर मत मारो। जब हम ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, एक तरफा हमने वचन को लिया और उससे ज्यादा विश्वास करने लगे इंसान के ऊपर कि मेरे भाई इस काम के बीच तो मेरी मदद करना, सहायता करना, सारा फोकस तो मनुष्य के ऊपर लगा दिया, सारा ध्यान केंद्रित तो इंसान पर कर दिया। फिर प्रार्थना क्या होगी कि प्रभु उस भाई को ना, जिसके पास मैं गया था, उसके मन को तू नम्र और दीन बना। सारा ध्यान तो मनुष्य के ऊपर है। एक बार खुदा के ऊपर अपने काम को डालकर बेचिंत हो जाओ कि परमेश्वर ये काम मैंने तेरे हाथों में सौंपा।
और परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों के बीच तू मुझे इस काम की विजयी करेगा यीशु मसीह के नाम से। जिस व्यक्ति को मौत की खबर सुनाई दी गई कि अपने कुंबे से कह दे कि जो कुछ तूने आगे अपने परिवार को देनी है दे दे, बहुत जल्द तू मरने पर है। हिजकिय्याह को दुख हुआ, इसका मतलब हिजकिय्याह मरना नहीं चाहता, हालेलुया, इसलिए वो रोया। और रोते समय परमेश्वर को स्मरण भी दिला रहा है कि प्रभु तू जानता है कि मुझ में कोई भी बुरी चाल चलन नहीं है। क्या हम परमेश्वर से ये कह सकते हैं? बात बात पर जो झूठ बोलते ठगी ठोरी, हालेलुया, जब पूरी तरह से पवित्रताई के बीच हो जाओगे तो पृथ्वी पर की हुई प्रार्थना भी परमेश्वर स्वर्ग में सुनेगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप चलते चलते भी प्रार्थना करोगे कि प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ उस काम के बीच तेरा आत्मा मेरी मदद मेरी सहायता करे, तो परमेश्वर चलते फिरते भी आपकी प्रार्थना को स्वर्ग में कबूल करेगा, क्योंकि अब आपके बीच किसी प्रकार का छल और कपट नहीं रहा। इसलिए आज प्रार्थना के दौरान यही कहा जा रहा था, अपने आप से उन बुराइयों को दूर करो, पवित्र करो अपने आप को जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को, अपने मंदिर को बीमारियों से जकड़ा हुआ देख नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर अपने मंदिर को बीमारियों में जकड़ा हुआ देख नहीं सकता, उसे चिंता है अपने मंदिर की। हालेलुया। उसे चिंता है अपने मंदिर की, और उसका मंदिर तुम। लिखा है, जो मेरे मंदिर का नाश करेगा मेरा आत्मा उसका नाश कर देगा। इसका मतलब अगर आप परमेश्वर के इस मंदिर को, हालेलुया, जो हमारा शरीर है, अगर इसे गालियों से, नशों से, बुरी बातों से, हालेलुया, आप गंदा मैला कुचैला कर रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर आपको भी बख्शेगा नहीं। इसलिए करना क्या है कि परमेश्वर, आज मैंने तेरे वचन के द्वारा से ये सीखा है, अगर तूने हिजकिय्याह की प्रार्थना की और कान लगाया तो परमेश्वर को मेरी प्रार्थना की और भी कान लगाएगा। अगर परमेश्वर तूने राजा हिजकिय्याह की आंखों के आंसुओं को देखा तो तू मेरे आंसुओं को भी देख रहा है। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं 5:1-14। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो इस वचन को। दूसरा राजाओं 5:1-14। हालेलुया। हालेलुया। आराम के राजा का नाम, आराम का एक राजा था, तो मैं वैसे मुंह जुबानी बोल देता हूँ सारा वचन। आराम का एक राजा था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम नामान था। हालेलुया, हालेलुया। आराम के राजा का एक सेनापति था जिसका नाम नामान था। वो उस राजा का बड़ा प्रिय था। हालेलुया। मैं वचन को थोड़ा शॉर्ट में सुनाना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत थोड़ा रह गया मेरे पास। तो क्या हुआ, आराम के राजा का एक जो सेनापति था जिसका नाम नामान था, उसको कोढ़ था। हालेलुया। सारा शरीर उसका कोढ़ से भरा हुआ था, और नामान की पत्नी के पास इजरायली एक छोटी सी लड़की रहा करती। हालेलुया। एक बार इस वचन को आप पूरा पढ़ दें ताकि आपको समझ लगे। पढ़ो।
आराम के राजा का आराम के राजा का नामान नामक सेनापति सेनापति अपने स्वामी की दृष्टा में नजरों में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वे शूरवीर था। परंतु कोढ़ी था। जो नामान सेनापति था वो शूरवीर एक योद्धा था, लेकिन कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। और वह नमान की पत्नी की सेवा किया करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, अगर मेरा स्वामी नामान शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता इसके लिए, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास अपने राजा के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले तब तुम जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक सेनापति को तेरे पास भेजा है, इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। ये पत्र पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और बोला, क्या मैं मारने वाला या जिलाने वाला हूँ, परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास, आराम के राजा ने मेरे पास इस कोढ़ी को भेज दिया। हाँ, मैं एक मनुष्य होकर कैसे एक कोढ़ी को शुद्ध कर सकता हूँ? सोच विचार करने लगा। आराम का राजा जरूर मुझसे झगड़े का कारण खोज रहा है। यह सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, जो इज़राइल का राजा था उसके पास ये बात कहला भेजी, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब नामान जो कोढ़ से भरा हुआ है मेरे पास आएगा, वो तुम्हारे पास ना आएगा। तब वो जान लेगा इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर जा पहुंचा। हाँ, तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा।
परंतु नामान क्रोधित हो नामान क्रोधित हो गया। वो इस बात के लिए क्रोधित हो गया कि मैंने तो सोचा था कि परमेश्वर का ये भविष्यवक्ता मेरे पास आएगा और मेरे कोढ़ वाले स्थान पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, लेकिन इसने तो अपने कर्मचारी को भेजकर मुझे ये मैसेज दे दिया कि यरदन नदी में जा और 7 डुबकियां लगा तो तेरा कोढ़ साफ हो जाएगा, तेरा सारा शरीर जो का क्यों हो जाएगा। नामान कोढ़ी बड़ा हैरान हो गया क्योंकि वो बड़ी दूर से आया। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से सुन। बड़ी क्रोधित हो गया, यूं कहता हुआ चला गया। वहां से चला गया कि मैंने नहीं चंगाई लेनी, मैं क्यों इस व्यक्ति के कहने पर यरदन नदी के बीच 7 डुबकियां मारूं। क्रोधित हुआ और वहां से चलने लगा। मैंने तो सोचा, मैंने तो अब नामान सोच रहा है, मैंने तो सोचा था कि कि अवश्य वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से अपने खुदा से प्रार्थना करेगा कोढ़ के स्थान पर और मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क में कि आपना और दमिश्क के बीच जो नदियां हैं, क्या वो यरदन नदी से उत्तम नहीं? पर्प नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? बिल्कुल। क्या मैं उनमें से स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? जो मेरे शहर के बीच नदियां हैं, क्या उनके बीच में डुबकियां लगाकर शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भर गया, लौट कर चला गया। जब उसके सेवक उसके साथ आए थे, उससे कहने लगे कि हे स्वामी, पास आकर कहने लगे हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम, कोई कठिन काम करने को कहता, आज्ञा देता, तू क्या तू उसे ना करता? फिर जब कहता है यरदन नदी में 7 डुबकियां मार लेने से शुद्ध हो जाता, तेरा कोढ़ शुद्ध हो जाएगा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त अलीशा के कहने के अनुसार यरदन के पास जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे एक नए जन्मे बालक के समान हो गया, लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति जो नामान था, जो कोढ़ से भरा हुआ था, हालेलुया, अपने साथ बहुत धन लेकर आया। हालेलुया। क्या लेकर आया? धन लेकर आया। क्या वो अपने उस धन से जिस शहर, जिस नगर में वो रहता था, चंगाई नहीं पा सकता था? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के भक्त ने, अलीशा ने उसे कहा, यरदन के बीच 7 डुबकियां लगा तो तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। पहले तो वो आनाकानी करता रहा, लेकिन अपने सेवकों के कहने के अनुसार जब यरदन में 7 डुबकियां लगाई तो वो अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास अगर आना है तो सीधे आओ, टेढ़े मत बनो, नहीं तो वैसे ही लौट जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर अपने आप को खुदा के सामने शून्य कर दोगे तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को तुम्हारे लिए बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर टेढ़े होकर आओगे कि परमेश्वर तो मेरे कहने के अनुसार काम कर, तो परमेश्वर कहेगा जा, चला जा। अगर आप कहोगे कि परमेश्वर मेरा भरोसा तो तुझ पर है, तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे चंगा करता हूं।
परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर अपने चुने हुए लोगों को छुएगा और चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा को आपकी चिंता है, आपका फिक्र है, वो आपको दुख और मुसीबतों के बीच देख नहीं सकता। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच, ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए। और शैतान की कोई भी कंडीशन थी इस वचन को, इस बीज को मेरे दिल और दिमाग से चुराने की कोशिश ना करें यीशु के नाम से। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए यीशु के नाम से। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।